हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सुनील सिंह बनना है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों। आज तो फ्रेंड दोस्तों हम अपने घर से निकल चुके हैं दोस्तों और हम पहुंच चुके हैं डीएम चौराहे पर। और दोस्तों हम से जा रहे थे अम्बेडकर पास, जहाँ दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम चल रहा है। और हम दोस्तों वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे खाने के लिए क्या सुविधा है। और तो फ्रेंड चलते थे वहीं मिलते हैं आपको सीधे अम्बेडकर पार्क पे। और तो दोस्तों हम डीएम चौराहे आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों सामने आपको डीएम चौराहा दिखाई पड़ रहा होगा। और यहाँ दोस्तों हम सीधे चलेंगे अम्बेडकर पार्क पे, जो कि दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर पे है। डीएम चौराहे का सीन है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। तो भाई जिस समय हम इस रोड पे चल रहे हैं दोस्तों, ये रोड दोस्तों जेल रोड है दोस्तों। और इसी रोड पे आगे चलेंगे अम्बेडकर पार्क और निरीक्षक भवन सामने पड़ेगा। और दोस्तों अभी हम कंपनी गार्डन के जस्ट सामने पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमसे कुछ दूरी पे कंपनी गार्डन है। तो अभी आपको उसका भी सीन दिखाएंगे कंपनी गार्डन का। ये जो है सामने एक कंपनी गार्डन है, इसका दोस्तों सामने का मेन गेट है दोस्तों। और इसी के अंदर भी लोग सुबह टहलने आते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी दूर पे बचा है अम्बेडकर पार्क, जो कि हम बस वहीं पर पहुंचने वाले हैं। और हमसे कुछ ज़्यादा हमसे ये 100 कदम या 200 कदम दूर पे अम्बेडकर पार्क होगा। और हमसे चल रहे हैं पैदल अम्बेडकर पार्क पर। और वहाँ पे प्रोग्राम कौन से हो रहे हैं, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा थी। और सुबह रैली भी निकली थी और रैली में हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पाया। और हम उस टाइम थोड़ा बिजी थे, इस वजह से हम रैली जा नहीं पाए बुद्ध पूर्णिमा की। और क्योंकि अब सीधे अम्बेडकर पार्क चल रहे हैं, वहीं पे देखते हैं कौन से प्रोग्राम हैं। और तो भाई सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये अम्बेडकर पार्क है। और दोस्तों अम्बेडकर पार्क के अंदर टेंट रखा हुआ है, जो कि इसके अंदर प्रोग्राम हो रहा है। भगवान नहीं हुआ है। भगवान जिसने अपनी सारी इच्छाओं को भंग कर दिया था, नाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था, उनकी कोई इच्छा अवशेष नहीं रह गई। ये देखिए आप अनामिका से टक्कर दे रही है। और बहुत से बच्चे और भी हैं जिससे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सम्मान कराने के लिए, लेकिन समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत साधुवाद बच्चियों के लिए। वास्तव में इन्होंने जो अंग्रेजों को सम्मानित करने जाने बच्चों को, और इन्होंने 2 बच्चियों को सम्मानित किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक सुवी के लिए और अनामिका के लिए भारतीय बौद्ध महासभा ने 100 मुद्राएं दान दी हैं, वो बेटा ले लें। अगले वक्ता के रूप में संक्षिप्त रूप में अपने अच्छा हो गए। मैं ये संचालन थोड़ी देर के लिए जानने के लिए था। बहुत बधाई के पात्र हैं। आज बुद्ध की 2587वीं तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं। आज पूरा देखिए कितना प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और महिलाएं और यहाँ पे ये वितरण चल रहा है। कहता हूँ कि बुद्धिज्म में केवल तर्क है, क्योंकि तर्क से सोच डेवलप होती है, सोच से ज्ञान और विज्ञान निर्माण होता है।
तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार बुद्ध से महाकाश्यप बहुत विद्वान बनते थे बुद्ध के समय में, और महाकाश्यप जी ने ही बुद्ध के प्रथम संगीत बुलाई थी। और महाकाश्यप जी ने बुद्ध से प्रश्न किया कि समाज में असमानता क्यों है। तो बुद्ध ने उत्तर दिया, असमानता के जब तक समाज में कारण मौजूद रहेंगे तब तक असमानता रहेगी। तो फिर महाकाश्यप जी ने पूछा कि असमानता के कारण क्या है। तो बुद्ध ने कहा या वो केवल और केवल समाज में अज्ञानता को दूर करने के लिए। और तो फिर महाकाश्यप जी ने प्रश्न पूछा, क्या ये जो असमानता है ये कर्म कांड पूजा पाठ से नहीं खत्म हो सकती है क्या? तो बुद्ध ने सोचा अब काश्यप जी के समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने वो काश्यप जी को एक नदी के किनारे ले गए। जब नदी के किनारे ले गए तो उल्टा बुद्ध ने काश्यप जी से प्रश्न पूछा कि बताओ ये क्या है, नाव के सहारा जाना होगा। तो बुद्ध ने फिर क्वेश्चन किया, क्या महाकाश्यप जी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पर कर्मकांड करें, पूजा पाठ करें, मोमबत्ती, तो होगा नहीं। और बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध ने जो कहा है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्ता ही अत्तनो नाथो, आप अपने स्वयं के मालिक हैं, कोई नाथो परोसिया, आपका कोई भी मालिक नहीं है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अत्त दीपो भव। और जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने हुआ तो आनंद बता दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो कहा कि मैं आगे कैसे चलूंगा, मुझे मार्ग कौन दिखाएगा, मार्गदाता तो जा रहा है। तो बुद्ध ने कहा उद्देश्य ही आपको मार्ग दिखाएगा। अगर आपके पास उद्देश्य है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्ध की विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करना चाहते हैं, बुद्ध की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, तो बिना विचारधारा के व्यवस्था निर्माण नहीं हो सकती। अगर विचारधारा समाज में प्रस्थापित करना भारत को बुद्धिज्म करने का, वो क्या था, बाबा साहब उसमें परिवर्तन करने की बात, करने का। और तीसरी बात कही, एक वर्ड होना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही है, वर्ड जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनिवास। बहुत बहुत शाबाश परम आदरणीय राणा प्रताप जी को। आप वो हम सबके उर में है भगवान, विद्या का दीप जला देना। हम सबके उर में है पालन, हम नित मध्यम मार्ग पे चले सभी, भूतार हम सब एक रहे, दिल का सब द्वैत मिटा देना। हिल तथागत जगत गुरु, करुणा में करुणा कर देना। हम सबके उर में है भगवान, विद्या का दीप जला दो। की सेवा करे पर हित करे, हम सब हर साए, हो शांति अहिंसा परम धर्म, ऐसा सद्ज्ञान लखा देना। हो शांति अहिंसा परम धर्म, ऐसा सद्ज्ञान लखा देना। दुर्सवनों से हम दूर रहे, सद्गुणों से और भंडार भरे, निज देश किसान बढ़ाए सदा, हम सब ऐसी ज्ञान लखा देना। निज देश किसान बढ़ाए सभी, ऐसी सद्बुद्धि हमें देना। हे सुगत तथागत जगत गुरु, करुणा में करुणा कर देना।
कार्यक्रम की शुरुआत मनोज कुमार ये पुरस्कार देकर सम्मानित करें। पूज्य पंते जी। बीजीआर ने 100 में 58 अंक प्राप्त किए हैं और जनपद है परम आदरणीय आरपी गौतम अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, पूज्य थाईलैंड के भंते जी हैं, उनसे विनती करूंगा।